कैम छो पब्लिक। तो आज का हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया था। द 15th वर्ड इन द डिक्शनरी यूजिंग द लेटर, यानी कि हमको सिर्फ इन 5 लेटर्स का यूज करके डिक्शनरी में 15 नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा वो हमको फाइंड आउट करना है। इन चारों में से वर्ड हमको कौन से दिए गए हैं? बी, बी, एच, जे एंड ओ। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए डिक्शनरी यूजिंग, तब हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करना पड़ेगा। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले आएगा बी, उसके बाद दोबारा बी है तो अगेन बी, उसके बाद आता है एच, एंड उसके बाद आता है जे, एंड उसके बाद आता है ओ। तो यहाँ पे हमको अल्फाबेटिकली दिया हुआ है। तो अल्फाबेटिकली जब हम डिक्शनरी बनाएंगे तब क्या होगा? तो सबसे पहले वर्ड यूज होगा बी। तो बी तो यूज हो गया, लेकिन टोटल नंबर है हमारे पास 5। तो बाकी कितने लेटर बचे? 4 लेटर बचे, 1 2 3 एंड 4। यानी कि ये चारों एक दूसरे के साथ कितनी तरह से अरेंज हो सकते हैं? 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं। पहला लेटर हमने बी फिक्स कर लिया, तो ये चारों बाकी के चार 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं। 4 फैक्टोरियल यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 यानी कि 24। चलिए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग विथ लेटर बी कितने वर्ड बन सकते हैं? 24। लेकिन हमको तो कौन सा नंबर फाइंड करना है? 50। चलिए, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे। बी के बाद क्या आता है? एच। आप बोलोगे कि बी एंड बी 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, नहीं। बी लो या फिर ये बी लो, बी तो रहेगा सेम ही, कोई भी बी आप लो। तो बी के बाद डायरेक्ट कौन सा वर्ड आएगा? एच। चलिए, तो ले लेते हैं एच। एच हमने ले लिया, तो बाकी कौन से 4 लेटर बचे? बी, बी, जे एंड ओ, यानी कि वो भी 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि बी कितनी बार है? 2 बार है, यानी बी तो सेम ही है। यानी कि डिवाइड किससे करना पड़ेगा? जब भी सेम लेटर हो तो जितने भी सेम लेटर हो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता है। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसर, यानी कि 4 इंटू 3 क्या मिला? 12। तो 24 प्लस 12, एच से कितने वर्ड बनेंगे? 12 वर्ड क्रिएट हो सकते हैं। अब बारी आती है एच के बाद जे की। चलिए, एड एच के बाद ले लेते हैं जे। जे में क्या होगा? जे ले लिया तो बाकी बचे 4 लेटर बी, बी, एच, ओ, यानी कि वो भी 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं। लेकिन अगेन रिपीट हुआ बी, यानी कि 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, तो उसका भी आंसर मिलेगा हमको 12। चलिए, टोटल क्या हुआ? 24 प्लस 12 36, 36 प्लस 12 48। चलिए, 48 तक तो हम पहुंच गए। अब बाकी बचे 2 लेटर, यानी कि जे के कितने लेटर होंगे? 12। तो जे के बाद कौन सा आएगा? जे के बाद अपना आएगा ओ। चलिए, जे के बाद आएगा ओ, फिर क्या आएगा? बी, अगेन बी आएगा। उसके बाद अल्फाबेटिकली कौन सा आएगा? एच आएगा, एंड उसके बाद आएगा जे। तो ये वर्ड हुआ कौन सा वाला? 48 तो हो गए, ये हुआ 49th वर्ड। हमको तो चाहिए था 50, यानी कि वो कौन सा आएगा? ओ। बी वही रहेगा, अल्फाबेटिकली बी भी वही रहेगा, लेकिन क्या चेंज होगा? जे आगे आ जाएगा और एच पीछे चला जाएगा, यानी कि जे एच।
तो ये हुआ अपना 15th वर्ड यूजिंग ओ बी बी जे एच, यानी कि अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया ओ बी बी जे एंड एच, यानी कि अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट वाला जो हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ